साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इतना बहादुर बच्चा अरसलान, उसका जज्बा यकीनन हम सब के लिए काबिल तकलीद है। बढ़ेंगे प्रोग्राम में आगे और बात करेंगे ताजिकिस्तान के 4 मुल्क की समिट। आप जानते हैं कि तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई 4 मुल्क की, जिसमें बहुत ज़्यादा इशूज़ तो ज़ेर बहस है। सिक्योरिटी एक मेन कंसर्न है तमाम सेंट्रल एशियन स्टेट्स का। अफगानिस्तान के हवाले से भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है तमाम ममालिक, तमाम स्टेट्स के। अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जाए और जल्द से जल्द ये जो स्टेबिलिटी है, जो अफगानिस्तान का अमन है, उसको सामने लाया जाए, ताकि जो कनेक्टिविटी की बात होती है और एनर्जी कॉरिडोर की जो बात होती है उसको मटेरियलाइज किया जाए। साथ ही साथ चाइना का विजिट, आपने वो हवाल भी देखा। चाइना बहुत बड़ा एक सपोर्टर हमेशा से रहा है पाकिस्तान का, और चाइना इस वक्त काफ़ी बड़ी सतह पे इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रहा है। कुछ नए इन्वेस्टमेंट के हवाले से वेंचर्स डिस्कस हुए प्रेसिडेंट जरदारी से, जो वहाँ की कॉर्पोरेट सेक्टर्स के जितनी भी कंपनियां हैं उनके हेड्स की मीटिंग भी हुई। हम देखेंगे कि ये तमाम जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान की इक्तिसादी जो इस वक्त हालत है, कैसे उसको नया सहारा, नई ज़िंदगी मिल सकती है। डॉक्टर शुमाइल हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स पिंडी के। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं अपने ज़ाहिर है इक्तिसादी जितना भी इस वक्त सूरत हाल आपके सामने, उसको बेहतर करने के हवाले से सपोर्ट बाहर से बहुत ज़्यादा आती है, स्पेशली अगर चाइना की बात की जाए। आप समझते हैं कि चाइना जिन नए वेंचर्स की बात कर रहा है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है? हमें क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है? पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? इस वक्त पूरे मुल्क को और ख़ास तौर पे ट्रेड, जितनी भी ट्रेड है उसमें जो सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट आ रही है वो ऑब्वियसली एनर्जी की शॉर्टेज है। और जितनी भी मीटिंग्स हैं उसमें इसमें कोई शक नहीं कि ट्रेड को प्रमोट करने की बात होती है, चाहे चाइना के साथ हो, चाहे रशिया के साथ हो या सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ हो। लेकिन उसमें सर फहरिस्त जो है वो एनर्जी की तरसील और उसकी बहुत सी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जिस तरह टापी एक गैस पाइपलाइन के बारे में बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं। इसी तरीके से एक ट्रांसमिशन लाइन है जो ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान की तरफ से उसके ऊपर प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान और साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में दोनों में एनर्जी की तरसील में इजाफा कर सकती हैं। तो ये सबसे जो टॉप प्रायोरिटी है हमारे, अब अगर आप देखें पूरे जितनी भी टेक्सटाइल्स हैं या हमारी इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ जो है इस वक्त वो स्टाइफल ही इस वजह से हो रही है कि उसमें एनर्जी की शॉर्टेज है। अच्छा, एनर्जी की शॉर्टेज की बात करें तो ताजिकिस्तान की तरफ से हमें ऑफर हो रही है कि पाइपलाइन एक आ सकती है, गैस और बिजली की वो बात स्पेशली करें बिजली के हवाले से। उसमें अब रशिया ने ऑफर किया है कि वो जो मनसूबा उसमें रशियन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के हवाले से। आपको लगता है कि इस तरह के जॉइंट वेंचर्स होने चाहिए? एक तरफ से तो आपको बिजली की ऑफर है, दूसरी तरफ से अगर इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है तो ज़्यादा जल्दी काम हो सकेगा। इसमें रशिया जो है वो इसमें तकलीदी किरदार अदा कर रहा है और इसमें एक जो मैं अभी मेंशन किया CASA सेंट्रल एशियन साउथ एशियन 1000 के नाम से एक प्रोजेक्ट है जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन है जिससे न सिर्फ उस सेंट्रल एशियन ममालिक को बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस सारे रीजन में बेहतरी आ सकती है। इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट अदर दैन द प्राइवेट सेक्टर इसमें करना चाहते हैं और वो इसको पुश कर रहे हैं। और उनकी रिपोर्ट ये है जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस रीजन में जो पॉवर्टी एलिविएशन है उसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, ना सिर्फ सेंट्रल एशिया के इन दोनों मुल्कों के लिए बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए। और एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारी इंडस्ट्री जो कि हम देखते रहे हैं कि पिछले सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ की, जब से एनर्जी की शॉर्टेज हुई है वो उसकी ग्रोथ में जो है नुमाया कमी वाक़ हुई है। तो अगर वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए तो हमारा जो बैरून मुल्क पे जो हमारा कह लें डिपेंडेंसी है फॉर डेट वो हमारी कम हो जाती है और हम अपनी ऑटोमेटिकली खुद एतमादी और अपनी खुद इन्हिसारी की तरफ जो है वो गामजन होना शुरू। अच्छा, एनर्जी की बात अब करें, हमें चीपर एनर्जी ज़्यादा कहाँ से हो सकती है? अगर हम अपने तमाम हालात को भी देखें, अफगानिस्तान ज़्यादा सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक हम तब तक एक्सेस नहीं कर सकते, ये तमाम मनसूबे मटेरियलाइज नहीं हो सकते जब तक अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आती। अदर देन दैट फिर हमारे पास क्या ऑप्शन? इसमें कोई शक नहीं, बल्कि इस समिट में भी यही अंडर डिस्कशन था कि बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें डिले होने की वजह जो है वो अफगानिस्तान में पीस है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में अगर हमें इस पूरे रीजन की तरक्की चाहिए तो पीस इज की।
اگر ہم پیس افغانستان میں لے آتے ہیں, پاکستان کے وہ ایریاز جو افغانستان کے ساتھ ہیں ان میں لے آتے ہیں, تو آٹومیٹکلی ہم اس قسم کے پروجیکٹس کی ترقی اور اس کی کامیابی کو اگر آگے لے آئیں گے تو اس پورے ریجن کی ترقی ہو جائے گی. اچھا, کنیکٹیوٹی ایک کوشچن مارک ہے, ظاہری بات ہے, وہ تو افغانستان کو اسٹیبل کیے بغیر آپ کنیکٹ نہیں کر سکتے سینٹرل ایشین اسٹیٹ تک. ایران کی طرف سے, ایران پاکستان جو پائپ لائن گیس ہے وہ منصوبہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ دوسرا, اگر چائنا اور پاکستان کا ڈائریکٹ لنک ہے, چائنا سے بھی ہمیں انرجی, سستی انرجی مل سکتی ہے, اور چائنا ظاہر ہے اتنی بڑی ایک اس ٹریڈ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ انویسٹمنٹ ہو بھی رہی ہے. آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ باقی اتنے پوٹینشیل سے ہم اپرچونیٹیز تمام کی تمام اویل کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں پر آپ نے مینشن کیا کہ سستی انرجی, سب سے سستی انرجی ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ تو ہائیڈل انرجی ہے جو پانی سے پیدا ہوتی ہے. سو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ابھی بھی اگر ہم ڈیمز کی طرف جائیں یا منی یا اسمالر ڈیمز کی طرف جائیں تو چائنا اس مد میں ہماری مدد کر سکتا ہے. اس میں ایک اس کا دوہرا حصہ ہے, اور وہ یہ کہ ہماری اس وقت بھی جو کیپیسٹی ہے جسے آپ کہتے ہیں انسٹال کیپیسٹی, وہ پوری طرح یوٹیلائز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم اس کی اپ گریڈیشن کر لیں تو ہماری جو اس میں لاسز ہیں اور ہماری جو ایفیشنسی ہے انہی اکوپمنٹس کے ساتھ وہ ہم بہتر کر لیتے ہیں. اور اس میں جو ہماری کمی واقع پیش ہو رہی ہے جو کہ ہمیں بہت مہنگا اور جسے آپ کہتے ہیں رینٹل پاور پروجیکٹس کے ذریعے وہ انرجی پیدا کرنی پڑتی جو کہ مہنگی ہے, تو الٹیمیٹلی ہمارے لیے چائنا اس راہ میں مدد. ڈاکٹر صاحب, چائنا کی بات ہو رہی ہے, اس لیے مانوی والا ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیئرمین ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے, ان سے بھی بات کریں گے. وہ میٹنگ میں موجود تھے. مانوی والا صاحب, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. چائنا کی وزٹ کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں, اور چائنا ہم نے دیکھا ایک تو فریکوینٹ وزٹس ہو رہے ہیں, اور اس میں جو بیس لائن ہے وہ ظاہر ہے اکانومی کو, ٹریڈ کو اور انویسٹمنٹ کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے بتائیے گا کہ آبجیکٹیوز کیا تھے جو آپ کی میٹنگ ہوئی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے وہاں پہ, اور آپ نے کون سے پوٹینشیل ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اور کتنے عرصے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ تمام چیزیں میٹیریلائز بھی ہو پائیں گی؟ دیکھیے جی, پہلے تو میں آپ کو ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چائنا کا انیشیٹو جو ابھی ہماری گورنمنٹ آئی اور چائنا کا انیشیٹو پریزیڈنٹ نے لیا, تو وہ یہی سوچ کے لیا تھا کہ ہم نے چائنا سے ہماری صدیوں سے ریلیشن شپ ہے سنس پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس, مگر چائنا کے ساتھ کبھی بھی ہماری اکنامک ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوئی. اور صدر صاحب نے یہ چیز ریئلائز کی اور انہوں نے کہا کہ چائنا should engage economically with Pakistan.